हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आपने किसी पर्सन को गुड्स की सप्लाई की हुई है और आपने उसे कई बार रिमाइंडर सेंड किया पेमेंट करने के लिए, लेकिन वो आपको पेमेंट नहीं कर रहा है। जीएसटी पोर्टल पे अब आप लोगों के लिए एक सुविधा निकाली गई है कि उस पर्सन को आप पेमेंट करने के लिए एक नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। अब इसका एक लीगल फ्रेमवर्क समझते हैं, उसके बाद पोर्टल पे हम चलेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से आपको उस पर्सन को नोटिफिकेशन सेंड करना है। नॉर्मली ऐसा होता है कि आपने गुड्स की सप्लाई कर दी और उसको आपने इनवाइस भी इशू कर दिया, ये सोचकर कि पेमेंट रिसीव हो जाएगा। इसके बाद आप GSTR 1 फाइल करते समय आपने उन इनवाइसेस को रिपोर्ट कर दिया। अब जो रेसिपिएंट है, जो बायर है, उसके GSTR 2B में वो इनवाइसेस अपडेट हो गई ITC क्लेम करने के लिए। अब वो पर्सन क्या करता है कि GSTR 3B फाइल करते समय ITC क्लेम कर लेता है, अपनी GST लायबिलिटी को घटा देता है। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपका पेमेंट अभी भी पेंडिंग है, आपको वो पेमेंट नहीं कर रहा है वो पर्सन। तो GSTR 3B जब आप फाइल करने जाओगे तो आपकी जो GST लायबिलिटी है वहां पे वो खड़ी रहेगी, आपको उसका पेमेंट करना ही होगा। अब नॉर्मली ऐसा होता है कि आपने गुड्स की सप्लाई कर दी, इनवाइस भी आपने इशू कर दिया। यदि गुड्स वापस आ जाता है या फिर इनवाइस में कोई प्रॉब्लम यदि है, ठीक है, लेटर ऑन जो कि आपको रियलाइज हो गया, जैसे उसकी वैल्यू गलत हो गई, डेट गलत हो गया, इसका टैक्सेस के अमाउंट गलत हो गए, तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं उसकी करेक्शन करने के लिए। पहला तो ये होता है कि आप जो है GSTR 1 या फिर 1A में उन इनवाइसेस को आप अमेंड कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। और सेकेंड यहाँ पे होता है क्रेडिट नोट का। अब क्रेडिट नोट के लिए भी रूल ये कहता है कि आपकी गुड्स जो आपने सप्लाई की हुई है वो रिटर्न आना चाहिए। सप्लाई या तो कैंसिल हो गई हो या फिर जो भी गुड्स की वैल्यू हो रिड्यूस हो गई हो, आपने जो है ज़्यादा वैल्यू की इनवाइस काट दी है जबकि जो इनवाइस की वैल्यू थी वो कम थी, ठीक है। तो इन सब केसेस में क्रेडिट नोट को इशू करके आप अपनी GST लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंस की पेमेंट ही कोई रिसीव नहीं हुआ है आपको, तो उस केस में ना तो आप GSTR 1 या फिर 1A में अमेंडमेंट कर सकते हैं उस इनवाइस की, और ना ही यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। तो ऐसे केस में एक सप्लायर को क्या रेमेडीज अवेलेबल है? अब देखिए, नॉर्मल बिजनेस टर्म्स में यदि बात करें तो आप क्या करते हो, जनरली आपने गुड सप्लाई कर दी, इनवाइसेस भी रेस कर दी, तो आप उस पर्सन को बार बार क्या करोगे, रिमाइंडर इशू करोगे, उसको ईमेल डालोगे या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप उसको रिमाइंडर करोगे, या फिर आपके उसके बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हो गुड्स की सप्लाई या पेमेंट को लेकर, और उसके ऊपर इंटरेस्ट का जो भी आपने रूल्स लगा रखा है कि 15 डेज, 30 डेज या 45 डेज, जो भी आपने पेमेंट का डेडलाइन फिक्स किया हुआ है, तो जो परसेंटेज आपके और उसके बीच में डिसाइडेड है, आप इसके लिए भी उस पर्सन को रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं। थर्ड, यहाँ पे लीगल नोटिस भेज सकते हैं, सिविल रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं। अब GST लॉ में इसके लिए दो रूल बताए गए। पहला तो यह है कि सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग जिस पर्सन को आपने माल सप्लाई किया वो GSTR 3B फाइल करते समय ITC क्लेम कर लिया, लेकिन उसने पेमेंट आपको नहीं किया, तो GST लॉ ये कहता है कि उस पर्सन को 180 डेज के अंदर जो भी गुड्स की वैल्यू है और उसकी GST है वो उसको पे करना ही करना है, ठीक है। और ये जो डेट काउंट होगी, डेट ऑफ इनवाइस से काउंट होगी, ठीक है। तो 180 डेज के अंदर यदि उसने पेमेंट नहीं किया, तो जैसे ही 180 डेज क्रॉस करेगा और उसका पेमेंट आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो उस पर्सन को ITC रिवर्स करनी होगी 18% इंटरेस्ट के साथ। अब उसने ITC रिवर्स कर दिया, ठीक है, और आपको पेमेंट भी कर दिया, तो उसके बाद वो फिर से जो है GSTR 3B फाइल करते समय ITC को रीक्लेम कर सकता है, ठीक है। लेकिन आप जो है 180 डेज तक वेट नहीं करना चाहते हो, आप उसके पहले ही उस पर्सन को GST डिपार्टमेंट की तरफ से रिमाइंडर आप सेंड करना चाहते हो ताकि आपका पेमेंट मिल जाए और आपके बिजनेस में वर्किंग कैपिटल बराबर बनी रहे, ताकि आपका बिजनेस स्मूथली रन कर सके। तो ऐसे केस में फिर आपको क्या करना है, तो उस पर्सन को नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए आपको GST पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपको सर्विस सेक्शन में आना है और यहाँ पे आपको यूजर सर्विसेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर का, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आपको ये चार ऑप्शन मिलते हैं। पहला तो ये इनबॉक्स, दूसरा है कंपोज, थर्ड है आउटबॉक्स और यहाँ पे नेक्स्ट है डाउनलोड CSV टेम्पलेट। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यदि आपको किसी ने कोई भी नोटिफिकेशन या रिमाइंडर सेंड किया हुआ है तो आप इनबॉक्स में जाकर के उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपको किसी पर्सन को पेमेंट रिसीव न होने पे आपको रिमाइंडर सेंड करनी है, नोटिफिकेशन डालना है GST डिपार्टमेंट की तरफ से, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे कंपोज पे क्लिक करना है। कंपोज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन 2 में
आपको सप्लायर नहीं रेसिपिएंट सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपने किसी को गुड सप्लाई की है, वो आपको पेमेंट नहीं दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपको उस पर्सन का जीएसटी नंबर डालना है। तो जैसे ही जीएसटी नंबर डालेंगे उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा। अब सब्जेक्ट मैटर में आप ये डाल सकते हो कि भाई आपको हमने गुड सप्लाई की हुई है और हमारे और आपके बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं 15 डेज 30 डेज, अब वो पीरियड ओवर हो चुका है और आप प्लीज़ इसका पेमेंट कंप्लीट कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 50 कैरेक्टर्स तक मैक्सिमम आपको यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स में आपको कुछ डिटेल्स देनी है, जैसे यहाँ पे पेमेंट नॉट रिसीव्ड आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको इनवॉइस टाइप, तो देखिए आप इनवॉइस के लिए डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, किसी के लिए भी नोटिफिकेशन आप सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनवॉइस आपको डालनी है, यहाँ पे इनवॉइस का नंबर डालना है, इनवॉइस की क्या डेट थी जिसका पेमेंट आपको रिसीव नहीं हुआ है, इसके बाद उस इनवॉइस की वैल्यू क्या थी, प्लेस ऑफ सप्लाई आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कि कहाँ पे आपने सप्लाई की हुई थी। इनवॉइस या नोट सप्लाई टाइप में आप इसको सेलेक्ट करेंगे रेगुलर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए रिवर्स चार्ज का यदि कोई केस है तो आप सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे और यहाँ पर आपको इसे ऐड कर लेना। इसी तरीके से दूसरी इनवॉइस का भी पेमेंट नहीं मिला तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अपलोड सीएसवी फॉर्मेट का भी ऑप्शन मिलता है। आपने एक्सेल शीट में यदि उन इनवॉइसेस की लिस्ट बनाई हुई है जिसका पेमेंट आपको काफी समय से नहीं मिल पा रहा है, आप जो है कई बार रिमाइंडर सेंड किए उस पर्सन को, तो आप यहाँ CSV फॉर्मेट को भी आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सप्लायर रिमार्क्स में क्या आ रहा है। आप यदि उस रेसिपिएंट को कोई मैसेज देना चाहते हैं, आप अपनी पूरी डिटेल्स जितना भी आपको जो भी मन में आता है लिखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे 200 कैरेक्टर्स में आप जो है लिख सकते हो। जैसे आपने किस डेट को गुड्स सप्लाई की, कौन से मंथ में आपने रिटर्न्स फाइल किया था, उस गुड्स की क्या वैल्यू थी। ठीक है, अब नॉर्मली यहाँ पे डिटेल्स तो आ ही जाता है, आप फिर भी अपनी तरफ से जो लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। और यहाँ पे अपलोड अटैचमेंट, आपको यहाँ पे वो इनवॉइसेस जो है अपलोड भी करनी है जिसका कि आप यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंड करना चाहते हो। अब यहाँ पे आपको सेंड पे क्लिक करना है। जैसे आप सेंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ईमेल और एसएमएस का इंटीमेशन जो काउंटर पार्टी है जिसका जीएसटी नंबर आपने डाल रखा है ऊपर, उसके ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पे रिसीव हो जाएगा। तो जैसे ही दोस्तों ये जीएसटी डिपार्टमेंट का रिमाइंडर जब उस पर्सन को पहुंचेगा, नोटिफिकेशन पहुंचेगा, तो वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि लोगों को डर हो जाता है कि जीएसटी विभाग में अब ये सारी की सारी चीजें ट्रैक हो रही हैं, ट्रेस हो रही हैं, तो फंस सकता है व्यक्ति, इसलिए वो आपका पेमेंट जल्दी रिलीज करेगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद अच्छी लगे तो लाइक से जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।